हेलो तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों। तो स्वागत है आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी में। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 4, जो क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के जो राइटर हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो राइटर है अर्धनारीश्वर के, उसका ट्रिक हम बनाए हैं अर्धनारी राम धारी। तो नारी आधारी आ रहा है, इसका मतलब है कि अर्धनारीश्वर और रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये हमारा ट्रिक रहा। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आज कौन सा दिन है, आज कौन सा पर्व है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कुरुक्षेत्र, बी है हुंकार, सी है रसवंती, डी है प्रणभंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए है छात्र सहोदर, बी है छात्र पत्रिका, सी है छात्र मित्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, बी है 1925 में, ऑप्शन नंबर सी है 1930 में, ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1925, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारी रामधारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। और 1 नंबर है नामवर सिंह। नामवर सिंह जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जो है दूसरी की खोज परंपरा, इनकी पहली रचना है। और दूसरा है छायावाद और तीसरा है कविता के नए प्रतिमान। ये जो है नामवर सिंह के प्रसिद्ध रचना है नामवर सिंह के। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनका भी जो है वो अशोक के फूल और कूटज जो हैं वो अच्छे चले हैं और इनका नाम हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनका नाम है चिंतामणि और रश्मि मानसा। रामचंद्र शुक्ल बहुत ही अच्छे कवि थे और बहुत ही नेक दिल कवि थे, ठीक है, इतने याद रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, बी है जूठन, सी है तिरिश और डी है अर्धनारीश्वर। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। ये जो 3 ऑप्शन दिया है उसने कहा था कि राइटर कौन है? हम पहले ही बता चुके हैं कि उसने कहा था कि जो राइटर है उसने कहा था शर्मा गई क्या, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और जो तिरिच ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है वो है उदय प्रकाश की रचना। एक क्वेश्चन से हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो गया, इतना याद रखिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए है समस्तीपुर, बी है बेगूसराय और सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है भोजपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन नंबर ए है नारी का, पुरुष का, सी है नारी और पुरुष दोनों का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है नारी और पुरुष दोनों का। जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसमें किसका गुण शामिल है? तो नारी और पुरुष दोनों का गुण शामिल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, बी है समझ और सी है भावना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा भावना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन नंबर है निबंध, बी है कहानी, सी है एकांकी और डी है व्यंग। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा एकांकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन जान लें। ऑप्शन पहला है गांधी जी ने, बी है रविंद्रनाथ ने, और सी है दिनकर जी ने, और डी है उदय प्रकाश ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। गांधी जी जो थे वो अंतिम दिनों में भी नारीत्व की साधना की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है यथार्थ तो होगा नहीं, और सी है आदर्श, और डी है वास्तविक। तो इसका जो राइट आंसर होगा कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन नंबर है ए है संन्यास लेने का, बी है भिक्षुनी होने का, सी है पति के त्याग का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा भिक्षुनी होने का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? अगर कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दिए हैं, आप लोग उसी से समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है दिनकर जी का, बी है रविंद्रनाथ का, सी है प्रेमचंद्र का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान के चलिएगा। प्रेमचंद्र ने कहा था पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस बन जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या बन जाती है? तो वह राक्षस बन जाती है, ऑप्शन नंबर बी, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आकर्षक, साहसी और कोमल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उर्वशी, बी है रश्मिरथी, सी है जूठन, और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा जूठन, ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और उर्वशी और रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जो है दिनकर जी की रचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर ए है, या बी है कृष्ण की माँ, सी है अर्जुन की माँ, डी है बलराम की माँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की माँ गांधारी थी। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र क्या थे? ऑप्शन नंबर ए गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा कथाकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ये भी मान के चलिएगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है 23 सितंबर 1908 को, बी है 22 दिसंबर 1912 को, सी है 28 सितंबर 1911 को, और डी है 25 सितंबर 1913 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, बी है छायावादी युग, सी है छायावादोत्तर युग, डी है नवयंग काव्यांदोलन युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का जो राइट आंसर होगा छायावादोत्तर युग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो ऑप्शन नंबर ए है सदियों का संताप, बी है परशुराम की प्रतीक्षा, डी है दरियाई घोड़ा, और ऑप्शन नंबर सी है दरियाई घोड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है रसातल यात्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 20 का। 21 नंबर जो है क्वेश्चन है
दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्धनारीश्वर, बी है उर्वशी और सी है हुंकार और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उर्वशी। उर्वशी एक ऐसी रचना है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी लिखने पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है? ऑप्शन नंबर ए है नीलकुसुम, बी है कुरुक्षेत्र, सी है द्वंद्व गीत और ऑप्शन नंबर डी है रश्मि रथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन नंबर ए है शिव और पार्वती का, बी है राम और सीता का, सी है राधा और कृष्ण का, डी है विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिव और पार्वती का ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुलाबदास, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस वीवी ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 पे आ चुके हैं और कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा या हम ही बता दे रहे हैं, छोड़िए। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध कविता की खोज, बी है पुनर्वा और सी है स्मृति की रेखाएं और डी है कविता के नए प्रतिमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इसमें से हम वीवी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा चुके हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।